हमारा फर्स्ट मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड। यानी कि हमारे पास कोई दो इक्वेशन दिया होगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन क्या है, फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अगर हमारा a1/a2 क्या, हमारा a1/a2 अगर बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा, हम ग्राफ पर जो दिखाएंगे वो लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। यानी कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन है, इसका अगर हम ग्राफ बनाए, अगर a1/a2 बराबर अगर नहीं है b1/b2 के, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कोई ये लाइन होगा इक्वेशन फर्स्ट का, इक्वेशन सेकंड का कोई लाइन होगा, तो क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पर क्या होगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा, यानी प्रतिच्छेदित करेगा किसी एक पॉइंट पे। दोनों इक्वेशन का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये दोनों लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा किसी एक जगह, और उसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। इसका कितना हल होगा, सिर्फ एक हल होगा इसका। जब हमारा क्या होगा, जो इक्वेशन दिया होगा a1/a2 बराबर नहीं होगा जब b1/b2 के। उसके बाद देखेंगे सेकंड क्या है हमारा, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है किसके, c1/c2 के, यानी कि दोनों इक्वेशन क्या हमारा बराबर है, तो इसका जो ग्राफ पर जो लाइन बनेगा कैसा बनेगा, हमारा कोइंसिडेंट लाइन, यानी संपाती रेखा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ग्राफ है, और इस पर जो लाइन बनेगा कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, यानी संपाती रेखा बनेगा। ये हमारा क्या है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। और यहाँ क्या होगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा किसके, c1/c2 के। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, अनेक सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा अनेक हल होगा इसका। इसका जो हल होगा कितना होगा, अनेक हल होगा। और ये लाइन रिप्रेजेंट होगा इस तरीके से, कोइंसिडेंट लाइन यानी कि संपाती रेखा, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा किसके, c1/c2 के। और तीसरा जो हमारा क्या है, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन क्या है, c1/c2 बराबर नहीं है अगर हमारा a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर अगर नहीं होगा, तो उसका जो लाइन बनेगा वो कैसा लाइन बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा, समांतर रेखा बनेगा। जैसे ये ग्राफ है हमारा, ये हमारा ग्राफ है, इस पे जो लाइन बनेगा, इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन को इस पे, तो वो किस तरीके से होगा, इस तरह से होगा, एक पैरेलल लाइन होगा। यानी कि ये आपस में कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी पॉइंट पे ये, यानी कि पैरेलल लाइन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। ये लाइन ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम होगा, किसी भी लाइन पे नहीं मिलेगा, पैरेलल होगा यानी समांतर होगा। जिसका जो सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा कब होगा, जब क्या होगा, हमारे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है उसके, तब क्या होगा, हमारा कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। उसका जो लाइन बनेगा ग्राफ पे जो हम बनाएंगे, उसका लाइन वो कैसा होगा, एक पैरेलल लाइन होगा, समांतर रेखाएं होगा। तो ग्राफिकल मेथड में अगर हमें पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, अगर हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो उसका जो लाइन होगा वह इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, प्रतिच्छेदित रेखा होगा, किसी न किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा, वो प्रतिच्छेदित करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और उसका जो सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक हल होगा। उसके बाद अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, तो उसका जो लाइन होगा कोइंसिडेंट लाइन होगा, यानी कि संपाती रेखा होगा। कैसा होगा, एक संपाती रेखा होगा जिस पर अनेक हल होंगे, मैनी सॉल्यूशन, एक से ज्यादा होगा, 2 3 4 5 अनेक हल होगा। उसके बाद तीसरा क्या होगा हमारा, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो उसका जो लाइन बनेगा पैरेलल लाइन बनेगा। उसका लाइन कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा,
समांतर रेखाएं बनेंगी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ग्राफिकल मेथड को हम एक क्या कहते हैं एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर क्या है 12 है। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। देखेंगे x प्लस 3y बराबर 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3y, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस 6 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 3y बराबर 12 है, इसको भी इस तरफ ले गए तो माइनस 12 बराबर 0। इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। देखेंगे हम यहां से क्या निकलेगा हमारा a1, a1 क्या हो जाएगा हमारा x के साथ क्या मल्टीपल है 1, तो 1। इसका देखिए b1 हमारा क्या हो जाएगा y के साथ क्या मल्टीपल है तो 3, तो b1 क्या हो जाएगा 3। उसके बाद क्या है c1, c1 क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 6। उसके बाद देखेंगे हमारा b1, a2 क्या हमारा x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो a2 क्या हो जाएगा हमारा 2 और b2 क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3 और c2 क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 12। यहां से देखेंगे a1 बाई a2 करेंगे, a1 बाई a2 क्या हमारा 1/2। इसी तरह b1 बाई b2, b1 क्या हमारा 3 और b2 क्या हमारा माइनस 3। 3 से 3 कट गया, आंसर क्या इतना है माइनस का 1, माइनस का 1/1। इसके बाद देखेंगे हम c1 बाई c2, c1 क्या हमारा माइनस 6 और c2 क्या हमारा माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 12 दो बार में, यानी कि c1 बाई c2 का वैल्यू कितना है 1/2। c1 बाई c2 का वैल्यू 1/2। अब देखिए a1 बाई a2, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है या नहीं है, तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमारा a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, यानी कि ऐसा ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन का ऐसा। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक बॉक्स बनाएंगे, यहां पे रखेंगे x और y। दो इक्वेशन है तो दो बॉक्स बनाएंगे हम, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट का और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड का, x और y। ये हमारा इक्वेशन सेकंड का। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, x का वैल्यू एक बार क्या करेंगे हम, जब भी इसको सॉल्व करें तो एक बार x का वैल्यू 0, एक बार y का वैल्यू 0। अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 यानी x की जगह 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा माइनस 6 बराबर 0। तो 3y बराबर ये माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/3, यानी कि 3 दूना 6, तो 3 से 2 बार में कट गया, तो y का वैल्यू कितना आया हमारा 2। अगर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना है 2। इसके बाद क्या करेंगे हम, y का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे, x प्लस 3 y का वैल्यू 0 माइनस 6 बराबर 0। तो x 3 को किसी भी संख्या से, मतलब 0 को किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर कितना आता है 0 प्लस 0। ये माइनस का 6 है, इस तरफ आएगा तो क्या आएगा प्लस का 6 बराबर 6। x प्लस 0 यानी कि x, तो x का वैल्यू कितना आया 6। जब हम y का वैल्यू 0 रखें तो x का वैल्यू कितना आया 6। इसी तरह देखेंगे इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड क्या हमारा 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 3y, ये माइनस इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में बराबर 12, ये 0 हो गया,
-3y बराबर 12। तो y का वैल्यू कितना आ गया 12 बराबर 3, 3 चौका 12। तो y का बराबर वैल्यू कितना है माइनस का 4। x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू कितना है माइनस का 4। अब क्या करेंगे, एक बार y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2x - 3 इंटू 0 -12 बराबर 0। 2x - 0 ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का बराबर 12। तो 2x बराबर 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/2 बराबर 6। x का वैल्यू कितना आया 6। जब हमने क्या रखा y का वैल्यू 0। अब क्या करेंगे, हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे देखें, हमारा x और y दोनों इक्वेशन में आगे x और y का वैल्यू ये ग्राफ है हमारा, ये हमारा ग्राफ है x डैश y और y डैश ये हमारा एक ग्राफ है। ये हमारा क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। ये आगे भी जाएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का 6। ये हमारा क्या है एक ग्राफ है। ये x का वैल्यू क्या हमारा इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू क्या हमारा 0। x का वैल्यू क्या हमारा, ये हमारा x है, x का वैल्यू क्या है 0 और y का वैल्यू कितना है हमारा 2। यानी कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना है 2। तो एक पॉइंट क्या होगा हमारा ये। इसके बाद देखेंगे y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू कितना है 6। y का वैल्यू क्या 0 तो x का वैल्यू कितना हमारा 6। एक पॉइंट ये हुआ। अब क्या करेंगे, एक स्केल रखेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। ऐसे करके एक स्केल से इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे मिला देंगे। इसके बाद देखें क्वेश्चन सेकंड में x का वैल्यू कितना है 0 तो y का वैल्यू -4। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4। y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 6। तो ये जो लाइन बनेगा हमारा कैसा बनेगा, ये हमारा एक लाइन बनेगा ऐसे। ग्राफ इसका कैसे बनेगा, इस तरीके से इंटरसेक्टिंग कर रहा है एक पॉइंट पे, जिसका क्या होगा एक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा। क्या कर रहा है ये पॉइंट, क्या कर रहा है एक पॉइंट पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन एक हल होगा।